अस्सलाम वालेकुम। अपसेट इन द हिस्ट्री ऑफ फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की तारीख में अपसेट मैचेस पे ये वीडियो है और ये पेशकश शाहीन टीवी की, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे बेल आइकन को एक्टिवेट करें ताकि हमारा आपका खूबसूरत बंधन दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होता रहे। आमीन। सबसे पहले जिक्र करेंगे 1950 में अमेरिका और इंग्लैंड के दरमियान खेले गए मैच में, जिसमें इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को, जो बहुत मजबूत टीम हुआ करती थी, उसको अमेरिका की नौज़ायदा टीम ने 1-0 से हरा दिया था। गोल करने वाले खिलाड़ी थे हैटी नजाद अमेरिकी स्ट्राइकर जोगेट जेंस। ये जोगेट जेंस ने वाल्टर बेयर के फेंके गए क्रॉस को हेड करके गोल पोस्ट में डाल दिया था। इस तरह से ये मैच, और ये बहुत बड़ा अपसेट था जो कि अमेरिका ने किया इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 1950 में। ब्राज़ील में हुआ था ये टूर्नामेंट इस वक्त ब्राज़ील में हो रहा था। देखिए कि इंग्लैंड का गोलकीपर किस बेबसी के साथ गेंद को गोल पोस्ट में जाता हुआ देख रहा है। When England USA serve up one of the World Cup's biggest upsets। अमेरिकी स्ट्राइकर ने क्रॉस पे फेंके गेंद को हेड के जरिए गोल पोस्ट में दाखिल करके एक बड़ा अपसेट कर दिया था। वर्ल्ड कप 1950 व्हेन द यूएस बीट इंग्लैंड इन द ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग अपसेट ऑफ ऑल टाइम। गेंद के गोल में जाने से पहले एक कशमकश, अमेरिका का एक बड़ा जश्न, इसको भरपूर तरीके से अमेरिकियों ने सेलिब्रेट किया। इस मैच की खबर को पूरी दुनिया के मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवरेज दिया और इस एक बड़ी खबर थी जो पूरी दुनिया में पढ़ी गई और पूरी दुनिया में लोगों ने इसको एंजॉय किया। 1982 या 1982 में एक बड़ा अपसेट देखने में आया जब नॉर्थर्न आयरलैंड यानी शुमाली आयरलैंड ने स्पेन को शिकस्त दी। शुमाली आयरलैंड की वर्ल्ड कप मुहिम शानदार रही जब इन्होंने मैस्टेला स्टेडियम में मेज़बान मुल्क स्पेन को 1-0 से शिकस्त दे दी। इन्होंने वर्ल्ड कप की तारीख के सबसे बड़े अपसेटों में से एक अपसेट किया। शुमाली आयरलैंड ने मैच का एक तिहाई हिस्सा 10 खिलाड़ियों के साथ खेला जब इनके डिफेंडर माल्डोनागी को जोज एंथोनियो कामाचो को धकेलने पर बाहर भेज दिया गया था। ये मैच शुमाली आयरलैंड ने 10 खिलाड़ियों से जीता और दुनिया की एक मजबूत तरीन टीम स्पेन को शिकस्त दी और उसके होम ग्राउंड में शिकस्त दी। एक शानदार शॉट ने शुमाली आयरलैंड की 10 रुकनी टीम को एक ताकतवर और देवहेकल मजबूत टीम स्पेन को शिकस्त देने में कामयाब किया। द नाइट लिटिल नॉर्थर्न आयरलैंड्स 10 men fell mighty स्पेन। फतह के हीरो जश्न मनाते हुए नॉर्थर्न आयरलैंड्स रोड टू स्पेन 1982। इसी तरह एक कमज़ोर तरीन टीम कैमरून की टीम ने अर्जेंटीना जैसी मजबूत टीम को 1990 में शिकस्त दिया। 9 रुकनी कैमरून का 1990 के वर्ल्ड कप के ग्रुप बी में अर्जेंटीना को हराना मुकाबले की तारीख का सबसे बड़ा अपसेट करार दिया गया है। ग्रुप बी के इब्तदाई मैच में कैमरून ने अर्जेंटीना के खिलाफ एक छोटी सी जीत हासिल की क्योंकि मिलान के सान सीरो स्टेडियम में वाहिद गोल फ्रांसोवा ओमाम बाइक ने किया। दरअसल कैमरून को फ्रांसीसी रेफरी मिशेल वाटरोट ने आंद्रे काना बाइक और बेंजामिन मासिंग को सुर्ख कार्ड दिखा के बाहर कर दिया। इस तरह कैमरून ने ये मैच 9 खिलाड़ियों के साथ खेला और मजबूत तरीन अर्जेंटीना की टीम को शिकस्त दी। कोई भी कामयाबी आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए बड़ी जद्दोजहद करना पड़ता है, बड़े हौसले का काम होता है। किसी बड़े के से आगे बढ़ने के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा हौसले की ज़रूरत होती है। जब कामयाबी मिल जाए तो जश्न और खुशी तो कुदरती है। उस दिन तो कैमरून ने फैसला कर लिया था कि जीत हमें जीतना ही है और कैमरून जीत के लिए मैदान में उतरा था। मिल के जश्न मनाने का मज़ा ही कुछ और है। मिल के जश्न मनाने का मज़ा ही कुछ और है। एक बड़ा अपसेट 1998 में
हुआ 1998 में, जब क्रोएशिया ने जर्मनी को शिकस्त दे दी। फ्रांस के क्वार्टर फाइनल में 1998 के वर्ल्ड कप अपनी तारीख के सबसे बड़े अपसेट के साथ ख़त्म हुआ। क्रोएशिया ने अपने वर्ल्ड कप डेब्यू करते हुए जर्मनी के मार्ट स्टेडियम में 3-1 से शिकस्त दे दी। लियोन में होने वाले मैच में सिर्फ एक रेड कार्ड हुआ। जर्मन डिफेंडर क्रिश्चियन वेंस को 40 मिनट में स्ट्राइकर डीवर सोकर पर हार्ड टैकल करने पर बराह रास्त रेड कार्ड दिखाया गया। इस दिन क्रोएशिया के खिलाड़ी कुछ कर दिखाने के मूड में थे। जर्मनी वर्सेस क्रोएशिया क्वार्टर फाइनल 1998 फीफा वर्ल्ड कप फ्रांस। ये फ्रांस में खेला गया था। इस मैच में जर्मनी को शिकस्त हुई थी क्रोएशिया क्या, तो क्रोएशिया ने इस पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेला था और जर्मनी को एक अहम मैच में शिकस्त दे दी थी। जैसा कि मैंने कहा था कि मैच जीतने के लिए हौसले की बड़ी ज़रूरत होती है। इस दिन क्रोएशिया वालों का हौसला बड़ा बुलंद था। जर्मन डिफेंडर क्रिश्चियन वेंस को 40वें मिनट में स्ट्राइकर डीवर सोकर पर हार्ड टैकल करने पर बराह रास्त रेड कार्ड दिखाया गया। इस दिन क्रोएशिया के खिलाड़ियों को कोई रुकावट रोकने के पोजीशन पे नहीं थी। इस दिन क्रोएशिया जीतने के लिए आया था, जीता। अब हम बात करेंगे 2002 में होने वाले एक बड़े अपसेट की, जिसमें सेनेगाल ने फ्रांस की टीम को आउट कर दिया, जो उस वक्त डिफेंडिंग चैंपियन थी। और ये शिकस्त इस तरह इतनी ख़तरनाक रही फ्रांस के लिए कि फ्रांस ग्रुप मैचेस से आगे जा ही नहीं सका और उसके बाद वो वापस घर गया। ये स्पोर्ट टूर्नामेंट में फ्रांस ने एक गोल भी नहीं किया। और कमाल की बात है, सेनेगाल की टीम ने क्वार्टर फाइनल में के लिए क्वालिफाई भी किया। पापा बोबा ट्यूब जिसने गोल किया और सेनेगाल को फतह दिलाई। फ्रांसीसी खिलाड़ियों के बेबसी। जब मुकद्दर में फतह हो तो सब कुछ आसान हो जाता है, फिर तमाम रुकावटें धरी की धरी रह जाती है और जो मेहनत करता है वही कामयाब होता है। फ्रांसीसी खिलाड़ी हैरानी के साथ गेंद को गोल पोस्ट में जाते देख रहे हैं। 2018 जब रूस में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी को जनूबी कोरिया ने शिकस्त दी, इस वक्त जर्मनी के पास एक बहुत मजबूत टीम थी। इसमें मेस्वट ओजेल, थॉमस मोलर, एल्के गैंडोगन, टोनी क्रॉस जैसे खिलाड़ी शामिल थे, लेकिन इनको शिकस्त हुई। 2014 की वर्ल्ड कप के फातेह जनूबी कोरिया के हाथों 2-1 से शिकस्त हार गई और ग्रुप मैच से बाहर हो गई। 4 बार जीतने वाली 1938 के बाद से पहली राउंड में पहली दफ़ा बाहर हुई। 1938 के बाद ही पहली दफ़ा पहले राउंड में ही वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे जर्मनी की टीम, लेकिन सिर्फ एक जीत के साथ ग्रुप में सबसे निचले नंबर पर रहते हुए जल्द रवानगी देखी। नतीजा मुकाबले की तारीख के सबसे बड़े अपसेटों में से एक अपसेट था। ये शिकस्त ने जर्मनी को राउंड के मैचों से बाहर कर दिया था, पहले राउंड में बाहर हो गई थी। जनूबी कोरिया के खिलाड़ियों की जश्न और जर्मनी की खिलाड़ियों की बेबसी। जर्मन खिलाड़ी मायूस, अफसरदा और जनूबी कोरिया का एक जश्न। जनूबी कोरिया के लिए ये बड़ा यादगार लम्हा है। एशिया के नाजरीन के लिए बहुत अहम लम्हा है, जब एशिया की कमज़ोर टीम ने जर्मनी जैसी टीम को आउट क्लास कर दिया।